जरूर। चलिए, पहली बार हम 20,000 का लेवल देख रहे हैं। बहुत अच्छी रैली रही है। इस रैली को अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन भी दौर हो गया है। अब इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? दीप, ये रैली कई मायनों में बहुत बेहतर और बहुत अलग और बहुत मजबूत है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी ग्रोथ स्टोरी के दम पर 20,000 का लेवल छुआ है। आमतौर पर अब तक जितनी बार भारतीय बाजारों ने इतिहास बनाया, ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देख रहे हैं। दूसरी बात, पहली बार भारतीय निवेशकों की अपनी ताकत दिखी है। आज भी आपने नंबर्स आते देखे, अगस्त के महीने के, आपने सितंबर के महीने के नंबर्स देखे हैं। हाईएस्ट एवर इनफ्लोज आपको आते दिख रहे हैं। तो भारतीय निवेशक अपने दम पर, अपनी ताकत पर बाजारों को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तीसरी बात, इस बार कंपनियों की कमाई बहुत ज़बरदस्त है और बैलेंस शीट अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में, डेट लिमिट में है, ग्रोथ ज़बरदस्त है, कैपेक्स कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स के दम पर कर रहे हैं। ये तीसरी बात है। ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, कम है, लेकिन उसके बावजूद हम लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, 20,000 पर पहुंचे हैं। और पहली बार इतिहास में एफआईएस की दादागिरी खत्म हुई है। ये बात तो एफआईएस के अब एफआईएस की बिकवाली से डर नहीं लगता। इनफैक्ट एफआईएस की बिकवाली में अब लोग मौके ढूंढते हैं कि आज हमारे लिए पैसा लगाने के मौके हैं। वही कहते हैं कि एक ज़माना था जब लोकल फंड मैनेजर्स ऑफिस जाते तो ये डर के जाते कि आज एफआईएस बेचने ना आ जाए, और आजकल जब ऑफिस जाते हैं ये सोच के जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं आज एफआईएस बेचे तो हमें सस्ते में माल मिले। ये बड़ा बदलाव है जो हिंदुस्तान में होता है। एफआईएस का दबदबा और दादागिरी खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर। इस बार की जो रिकॉर्ड रैली आई है और अब हम वापस ये रैली के मूड में आ गए। इनफैक्ट पूरे सितंबर हम पॉजिटिव रहे हैं, 800 पॉइंट का बाउंस आया है। ये जारी रह रहा है, आगे एक्सटेंड होगा? पूरे आसार है कि ये तेजी बढ़ेगी और जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट मुझे है नहीं। न सिर्फ यहाँ की तेजी बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी बड़ी मंदी के आसार जो लग रहे थे इस साल की शुरुआत में, वो अब धीरे धीरे खत्म होते दिख रहे हैं। तो आपको लोकल सपोर्ट तो है ही हमारी तेजी का, बल्कि ग्लोबल मंदी का भी डर धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। कहीं भी दूर दूर तक भारतीय बाजारों में भारतीय इकोनॉमी के धीमेपन के संकेत आपको नजर नहीं आएंगे। भारत और पूरी दुनिया में इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में जब भी हो, ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी जो ग्रोथ को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इन सब के बीच में हमारे टैक्स कलेक्शन, चाहे वो जीएसटी को हो, इनकम टैक्स को देख के हो और कंपनियों के नतीजे हो, ये बहुत मजबूत है। तो एक तरफ इकोनॉमी के और देश के मैक्रो फैक्टर्स, दूसरी तरफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स, और तीसरी कंपनियों के माइक्रो फैक्टर्स, ये सारे के सारे आपको एक स्वीट स्पॉट में रख रहे हैं। और यही वजह कि 20,000 इज जस्ट नंबर, एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं है। मील का पत्थर है, मंजिल नहीं है। समझ गया सर। 20,000 तो आ गया। एक अच्छा वक्त है एक तो हमारे बुल मार्केट फॉर्मूला का रिविजिट करने के लिए, और आपके भी जो इस समय बाजार की रीडिंग है, अब यहाँ से कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? तेजी के लिए तो खुला नीला आकाश है। 20,000 के ऊपर टिक गए, बंद हो गए तो उसके बाद तो आप अलग लाइफ टाइम हाई के ऊपर खुले नीले आकाश में अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है दीप, मैंने 35 साल की मेरी लर्निंग में यही सीखा कि तेजी के मार्केट को, बुल रन को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है, लाइफ टाइम हाई पर बाजार को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है वो ये कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल कहाँ से देगा। जब तक वो रिवर्सल के संकेत ना आए, स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बना रहे हैं। अब जो बाजार के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी पर है वो 18,800 से 19,200, ये 400 पॉइंट की रेंज आराम से टूटेगी ही नहीं। इसे तोड़ने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, जो होगा नहीं। बैंक निफ्टी के लिए यही रेंज 43,000 43,600 की निकल कर आती है, जिसके ऊपर रहेगा बाजार तब तक मजबूत रहने वाला। दीप, आप सोचिए, मतलब 18,900 के ऊपर, 18,950 के ऊपर 50 ट्रेडिंग सेशन से बाजार बंद हो रहा है। हाँ, 43,600 के ऊपर 81 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, और 43,000 के ऊपर 91 ट्रेडिंग सेशन से। ये बाजार की मजबूती। तो अब आपके लिए ये स्टॉप लॉसेस हो गए। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आप 19,550 और 44,000 के स्टॉप लॉस रखें, अदरवाइज आपको बने रहना चाहिए। बाजार का टॉप कब, कहाँ, कैसे, कितने पर बनेगा, इसके लिए हमने 3 टारगेट दिए थे। 15 जनवरी 2021 में जब निफ्टी 14,450 पे था, तब हमारे 3 टारगेट थे। और दूसरा टारगेट 19,025 का था, वो तो कभी से आ चुका। तीसरा टारगेट जो हमारा था बॉटम से 177% की तेजी का, 21,080 का, और मुझे कहते हुए ये खुशी कि ये टारगेट इंटैक्ट है। आएंगे, जरूर आएंगे, आप हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। एब्सोल्युटली करेंगे। 21,080 का टारगेट। अब 1-2% ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए वो तो 20,000 21,000 के इतने लंबे टारगेट्स में अपनी जगह, लेकिन ये टारगेट्स आने वाले हैं। बिल्कुल सर।
पैसा कहाँ बनेगा? अभी तो सभी जगह पैसा बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप की भी बड़ी रैली है, यहाँ से पैसा कहाँ? एक्चुअली इस मार्केट में पैसा नहीं बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत और करने की जरूरत है। बनाना आसान काम है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, यही रिस्की भी होता है कि जब आपको ये लगे कि पैसा बनाना बड़ा आसान काम है, तभी बाजार आपको झटके भी देता है। लेकिन आसान उन लोगों के लिए जो क्वालिटी अच्छे स्टॉक खरीद कर आराम से कुंडली मार्केट बैठ रहे हैं, जल्दी में बेच नहीं रहे। रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, क्योंकि अगले साल की थीम जो होगी दीप, अगले साल की थीम होगी ब्याज दरों में कमी, ब्याज दरों में कटौती, देश दुनिया में ब्याज दरों की। और ऐसे में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, चाहे वो बैंक्स हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, ये एनबीएफसी हो, ये अब भी भागेंगे। इसमें मेरी टॉप पिक होगी सबसे नंबर 1 पर रियल एस्टेट, नंबर 2 एनबीएफसी, नंबर 3 ऑटो, नंबर 4 बैंक। ये चारों के दम पर आपको तेजी देगी। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स भारत की स्टोरी है, मेक इन इंडिया की, पीएलआई की, ये चलने वाले हैं, यहाँ पर तेजी होगी। फार्मा और आईटी पिछड़े हुए शेयर, अब हल्की फुल्की मजबूती यहाँ पर आपको चुनिंदा आईटी शेयरों में दिखेगी, और फार्मा भी मजबूत रहने वाला है। कंजम्पशन और एफएमसीजी हिंदुस्तान की सदाबहार थीम है, और इलेक्शन ईयर में सबसे मजबूत, अगर 10% के रिटर्न की आपको उम्मीद है तो कंजम्पशन और एफएमसीजी स्टॉक आपके लिए एकदम सेफ है। रेलवे, डिफेंस, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार थीम में रहेंगे, और ये मजबूत रहने ही रहने। और इसमें मैं एक थीम और जोड़ रहा हूँ, आज से जोड़ रहा हूँ, और वो है लॉजिस्टिक्स। ये नई थीम है अगले 3 साल 5 साल के लिए। लॉजिस्टिक्स जो मैं 20,000 पर आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये एक और थीम है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और इन्हीं के साथ सीमेंट और इंफ्रा, यहाँ पर भी पैसा बनेगा। तो आप ये कहने में कह सकते हैं कि लगभग तो आपने सारे कवर कर दिए, लेकिन मैं क्या करूँ, जब बाजार में सब जगह पैसा बन रहा है तो मुझे वही कवर करना है जहाँ पैसा बन रहा है। एब्सोल्युटली, जोड़ दी सर, नई थीम भी जोड़ दी। अच्छा, लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड निवेशक भी हैं जो हमें सुनते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, एसआईपीज भी इनकी जारी हैं। ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसआईपी चल रही है रिकॉर्ड 15,000 करोड़ की पर मंथ, इन्हें जारी रखना है? 100%। एसआईपी तो होती ही इसीलिए है कि आप अच्छे और बुरे दोनों समय में उसे कंटिन्यू करें, जारी रखें, बिल्कुल भी छोड़े ना। तो अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो, क्योंकि आप निवेश इसीलिए करते हैं कि जब पैसों की जरूरत हो तब आप उसे इस्तेमाल करें, तो अगर पैसे की जरूरत नहीं तो एसआईपी बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। अब भी आपसे 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली बने रहें, कोई बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो मार्केट को टाइम करना ही चाहता हूँ और मुझे तो कहीं न कहीं प्रॉफिट बुक करना है, इससे पहले कि बाजार कमजोरी के संकेत दे, मैं तो अपनी तरफ से डिसाइड करूंगा मुझे कब निकलना है। तो आप चाहें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 20-25% अपने पोर्टफोलियो का आप प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाए, इंतजार करें। बट मेरा ये समझना है अभी भी इन्वेस्टेड रहने में ठीक है। और जिस तरह से आप देखिए, अगर यही आप अप्रैल में, मई में ये सोचते कि बहुत बढ़ गया, बहुत हाई बन गए, निकल जाते हैं, बेच देते हैं, तो आज सोचिए सितंबर में कितना रिग्रेट कर रहे होते हैं। और किसको पता आप कब तक रिग्रेट करेंगे, किसको पता कहाँ टॉप बनेगा। टॉप बनेगा, यहीं बनेगा, पता चलेगा। और जब तक नहीं बनेगा तब तक भी यही पता चल रहा है। तो आप ट्रेल करते चले अपनी पोजीशंस को, अपने और इन्वेस्टमेंट वाली जो आपके पोर्टफोलियो है उसको डेफिनेटली अभी भी होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सर। अच्छा, जो बड़ा सवाल इस समय का है, बाजार का मूड माहौल तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बट ये जो मिड कैप स्मॉल कैप की रिकॉर्ड रैली है, इसमें क्या करना है? यहाँ पर मुनाफा वसूली करें, जारी रखें अपनी पोजीशन, तेजी जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? दीप, बिल्कुल तेजी जारी रहेगी। और जो आपके पास है और जो अच्छे शेयर है उनको बिल्कुल भी जल्दबाजी में बेचें। अभी भी पकड़ के, अभी आज सुबह ऐसा थोड़ी 20,000 अभी हो गया, सुबह 19,800 था तो अभी कमेंट्री मेरी चेंज हो जाएगी। 20,000 और 19,800 में ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 100-150 पॉइंट का फर्क है, उसमें कोई व्यू नहीं बदलता। अच्छे शेयरों में अभी भी आपको बने रहना है और जल्दी से बेचना नहीं। हाँ, फ्रेश खरीदारी जहां करनी है वहां आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। हर कुछ भी नहीं खरीदना है। अब क्या 10, 20, 25, 50 रुपए वाले वो शेयर जहां कोई फंड नहीं खरीदता, जहां कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं लेती है, जहां किसी वंस अपॉन अ टाइम वो ब्लू चिप्स हुआ करते थे, बाद में कचरा हो गए, अब उनकी खबरें बहुत आएगी, वहां नहीं लेना है, वहां नहीं लेना है। अनाप शनाप तेजी हो जाए थोड़ी और यहाँ से कि भाई 8-10% और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। लेना अब फ्रेश खरीदारी जब तक कि आप क्वालिटी को लेकर, शेयर की क्वालिटी को लेकर, बैलेंस शीट की क्वालिटी को लेकर, प्रोमोटर की क्वालिटी को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ही शेयर खरीदना है, बाकी नहीं खरीदना, ये बहुत क्लियर है। गॉट इट सर।